गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग आज अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक के पाठ 7 पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का सेकंड पार्ट झेन की देन का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गिन्नी का सोना पढ़ा था। गिन्नी का सोना में क्या हमने समझाया था आप लोग को? आदर्शवाद क्या है? गिन्नी का सोना आदर्शवाद और व्यवहारवाद। शुद्ध सोना आदर्शवाद होता है और गिन्नी का सोना व्यवहारवाद। पाठ प्रस्तुत पाठ के सेकंड पार्ट है झेन की देन, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। झेन बच्चों, झेन की देन में एक चाय पीने की पद्धति है, उसको बताया गया है कि किस प्रकार जापान में लोग वहाँ की भाग दौड़ से, थकान से, व्यस्ततम दिनचर्या से अपने को रिलैक्स होने के लिए, शांत मन को शांत करने के लिए टी सेरेमनी एक वहाँ की पद्धति है, वहाँ पर जाते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत पाठ को हम लोग देखेंगे, अपनी पुस्तक में देखिए। जापान में मैंने, ये लेखक के द्वारा लिखा गया है, देखिए। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरोग हैं। मनोरोग मतलब मन की, दिमाग से की बीमारी, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन में आना जिसको बोलते हैं। तो लेखक बताते हैं, हम अपने दोस्त के से जापान में रहता था, उससे पूछे कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है? तो उसने बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा मनोरोग के मरीज सबसे ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? लेखक पूछते हैं इसकी वजह क्या है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हमें प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ता है। लेखक क्या कहते हैं कि इसका अपना रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं कि क्यों यहाँ मानसिक रोगी अधिक हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो है लोगों की रफ्तार बढ़ गई है, लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, कोई बोलता नहीं बकता है। स्पीड बता रहे हैं कि किस तरह लोगों की बढ़ती गई है। हम अकेले पढ़ते हैं तो अपने आपस में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, यानी बड़बड़ाते रहते हैं, किसी और को नहीं, कुछ सोचते रहते हैं, अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, मन में कुछ कुछ चलता रहता है। तो अकेले जब पढ़ते हैं तो भी कुछ ना कुछ दिमाग चलता ही रहता है। तो इतनी स्पीड बढ़ गई है, कोई चलता नहीं वहाँ दौड़ता है और बोलता नहीं बल्कि बकता है, और अकेले में बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ सोचता है, तभी बड़बड़ाता है। तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। और अमेरिका से हमें प्रतिस्पर्धा है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं अमेरिका से, और 1 महीने में पूरा होने वाला जो काम है उतनी जल्दी करना चाह रहे हैं कि 1 दिन में ही पूरा हो जाए और दिमाग की रफ्तार को तेज बढ़ाना चाह रहे हैं। और इतना इसमें दिमाग में एक रफ्तार का इंजन लगा दे रहे हैं और तेज भगा रहे हैं। और अत्यधिक उसका जब रफ्तार का इंजन लगा देने से जब दिमाग तेज दौड़ने लगता है तो एक दिन क्या होता है, इंजन टूट जाता है। किसी भी डब्बा है उसकी चूड़ी बंद करो, ढक्कन, तो खूब टाइट 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 बंद करो, मिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो उसी तरह दिमाग का रफ्तार दौड़ने लगती है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब तनाव व्यक्ति को बढ़ जाता है और उसका इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि मानसिक रोग जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। शाम को वह मुझे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की ये एक विधि है, जापानी में इसे चान नो यू कहते हैं। चान नो यू जो वहाँ टी सेरेमनी है, चाय पीने की पद्धति, उसको लेखक बताते मेरा दोस्त वहाँ पर हमें लेके गया।
वह एक 6 मंजिली इमारत थी। उसका वर्णन देखिए कर रहा है कि कहाँ लेके गया, ध्यान से देखिएगा। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी मतलब पत्ते की कुटिया थी। 6 मंजिली इमारत थी और उसके छत पर का जो छत था उस पर चटाई बिछी थी जमीन में और पत्ते की कुटिया बनी थी। बाहर बेढक सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। उसके बाहर एक बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी में धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीज मतलब चाय बनाने वाला बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो मतलब अपनी जापानी भाषा में बोला, दोजो मतलब आइए तशरीफ लाइए कहकर हमारा स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल में के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे। लेखक बताते हैं कि इतना अच्छे से हमको वहाँ पे लेके गए, अंदर पर्णकुटी में ले गए। वहाँ पे जो चाजीज था वो हमको बुलाया, स्वागत किया, अंदर हमको बैठाया, अंगीठी जलाया। दूसरे कमरे में से लेके सामान आया, चाय का जो भी बर्तन वर्तन था वो सब लेके आया और वहाँ पर रखा अपना जो चाय पीने का कप प्लेट जो भी निकाला था। तो वो सारी प्रक्रिया थी काम करने की, जैसे लग रहा था उसमें से एक राग निकल रहा हो, जय जयवंती पूछ रही थी, मतलब एक कोई धुन ऐसा निकल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। सभी क्रियाएं इतनी अच्छे ढंग से गरिमापूर्ण ढंग से हो रही थी। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाया, मतलब पानी चायदानी में जो पानी रखा गया था चाय बना के वो भी उबल रहा था, तो उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। इतना शांत वहाँ का वातावरण था, कितने शांतिपूर्ण वातावरण बैठे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर भी प्याले हमारे सामने रखे। वहाँ हम 3 मित्र थे। लेखक बताते हैं चाय जो ले आया चाय, वहाँ हम लोग 3 मित्र गए। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, जो चाय पीने की टी सेरेमनी थी चानोयू में, वहाँ 3 ही लोगों को अलाउ था अंदर जाना, क्योंकि वहाँ का मेन था शांतपूर्ण वातावरण। तो 3 ही आदमी को प्रवेश दिया गया था, उससे ज़्यादा प्रवेश नहीं देता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक घूंट चाय पीते थे। 2 घूंट चाय दी गई थी और उसको उन लोग धीरे धीरे 1.5 घंटे में चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। एकदम शांत वातावरण में उस 2 घूंट चाय को उन्होंने मतलब लेखक और उनके मित्र 1.5 घंटे तक पिए। पहले 10-15 मिनट में तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे। पहले तो लेखक सोचे कि यहाँ पर कैसे हम रहेंगे, और थोड़े देर में ही हमें उबन होने लगा। लेकिन जब देखते थे धीरे धीरे जो है, ऐसा उनको लगा कि जो है दिमाग की रफ्तार एकदम जो है शांत पड़ती गई और एकदम वातावरण वहाँ का शांत हो गया और लगा कि वो अनंत काल में जी रहे हैं, यानी जैसा वो काल है जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे काल में जी रहे हैं वो अनंत काल में। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देना, एकदम शांत वातावरण हो गया। 1.5 घंटे में चाय उन्होंने वहाँ पर रह के पी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने से देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया है। लेखक देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं,
कि हमेशा हम अक्सर गुजरी हुई खट्टी मीठी यादों में जीते हैं, या तो जो बातें बीत चुकी हैं भूतकाल में उनके बारे में सोचते हैं, या भविष्य में जो आने वाली हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं कि भविष्य में आने वाली प्लान करते हैं, क्या होगा कैसे होगा, अपनी योजना बनाते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है। भूत जो है बीत चुका है और भविष्य जो है अभी आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य। लेखक कहते हैं जो वर्तमान सत्य होता है, वर्तमान होता है वही सत्य, क्योंकि भूत बीत चुका, भविष्य आया नहीं, तो वर्तमान ही जो है वो सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल हो गए। चाय पीते पीते क्या हुआ, दिमाग से दोनों काल, भूत भविष्य दोनों काल उनका उड़ गया। यानी सोचने, जो इंजन का रफ्तार लगा के दिमाग जो सोचता था, वो सोचने की क्षमता एकदम धीमी पड़ती गई उस वातावरण में जाने के बाद, एकदम शांत वातावरण में। तो उनके दिमाग से भूत भविष्य दोनों हट गया। केवल लेखक बोले कि उस समय क्या हो रहा था, केवल हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। यानी वर्तमान ही था, लग रहा था यह कभी ना खत्म होने वाला काल, इतना अनंत काल था, वही विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापान में। जीना क्या होता है, किसे कहते हैं, लेखक बोलते हैं उसी दिन मुझे मालूम पड़ा। और जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापान में। जो जैन की देन जो है यह जापानियों को मिली है कि किस प्रकार अपने तनावपूर्ण वातावरण से हटकर, वहाँ की भाग दौड़ जिंदगी से हटकर शांतपूर्ण वातावरण में टी सेरेमनी जो वहाँ की है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, उस टी सेरेमनी में जा कर के अपने जो दिमाग को वहाँ पर आराम देते हैं। और जो भूत और भविष्य में हमेशा दिमाग सोचता रहता है, वो रफ्तार वहाँ पर जाकर शांत पड़ जाती है और व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है। लेखक कहते हैं यही भूत और भविष्य दोनों मिथ्या है। अगर देखा जाए तो सत्य क्या है, वर्तमान, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है, उसी में व्यक्ति को जीना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग पाठ देखें कि किस प्रकार जैन की देन पाठ में टी सेरेमनी का वर्णन किया गया है, कि हमारे इस टी पाठ में बताया गया किस प्रकार जापान देश के वासी लोग किस प्रकार अपनी दैनिक दिनचर्या भाग दौड़ से थक के और परेशान होकर अपने मन को शांत वातावरण में रह के अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए एक टी सेरेमनी में जाते हैं चानोनी में। उसका वर्णन किया गया है और उसमें लेखक भी अपने मित्र के साथ गए, जहाँ पर केवल 3 लोगों को जाना ही प्रवेश जो है था। 3 लोगों से अधिक नहीं जा सकते, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था शांत वातावरण। तो बच्चों, हम लोग पाठ समाप्त कर दिए और प्रस्तुत पाठ के 2 पार्ट हैं। जैसा कि सिलेबस में है कि गिन्नी का सोना आपके पोर्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां, तो इसलिए हम लोग जैन की देन और गिन्नी का सोना दोनों पाठ अच्छे से पढ़ लिए हैं। दोनों के क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे, मैं आपको PDF में दूंगी, और लिख करके पाठ को तैयार करेंगे, लेसन को, और जो भी लाइव क्लास में जो भी डाउट होगा उसको पूछ करके क्लियर करेंगे। धन्यवाद।